इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में चर्चा करने वाले तो बहुत मिलते हैं। कुछ सज्जन पुरुष हैं तो भी सद्गुणों की चर्चा करते हैं, और जो दुर्जन हैं वे दुर्गुणों की। दुर्गुणों की चर्चा करना, चर्चा सुनना और चर्या करना दुष्ट व्यक्ति के लिए सरल है, सहज है। और अनादिकाल के कुसंस्कार हमारी आत्मा में भी पड़े थे, इसलिए हम भी अनादिकाल से उसी प्रकार की चर्चा सुनते आए, करते आए और वैसी चर्या भी। किंतु सद्गुणों की चर्चा न तो हमने की, न सुनी और न उसकी चर्या की। आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने समयसार में लिखा, सुध परचेदान भूदा सब सभी काम भोग बंद कहा, ये तस सुलभु रवर ऋण सुलहस विहितश। अनादिकाल से हम परिचित हैं, सुना है, अनुभूत है, परिचित हैं काम, भोग और कर्मबंध की कथाओं से। किंतु एकत विभक्त आत्मा की चर्चा चर्या असंभव सी रही। आचार्य गुणभद्र स्वामी जी ने आत्मानुशासन में लिखा, पूर्व काल में सद्गुणों की चर्चा करने वाले बहुत थे, सुनने वाले और कम थे, चर्या करने वाले और भी कम हैं। बाद में समय आया कि सद्गुणों की चर्चा करने वाली कम हो गई, सुनने वाली और कम हो गई और चर्या करने वाली बहुत कम हो गई। महानुभाव, मार्ग यदि हमने समीचीन ग्रहण नहीं किया तो हम मंजिल की कितनी भी चर्चाएं करें, मंजिल की चर्चा हमें मार्ग की दूरी तय नहीं कराती। भोजन की चर्चा करने से पेट नहीं भरता, पेट तो भोजन करने से भरता है। औषधि को देखने से, चर्चा करने से रोग दूर नहीं होता, औषधि सेवन करनी होती है। तो संसार में ऐसे व्यक्ति बहुत हैं जो चर्चा तो कर लेते हैं धर्म की, मोक्ष मार्ग की, किंतु वे चर्या नहीं करते। आईना जब भी उठाओ पहले अपना चेहरा देख लो, दूसरों को दिखाने के। दूसरों को दिखाने से पहले अपना चेहरा देख लो। आज वर्तमान काल में कुछ लोग ऐसे हैं जो श्रमण धर्म पर उंगली उठाते हैं, श्रमणों की नुक्ताचीनी करते हैं। इतने पर भी संतोष नहीं होता, बड़े बड़े पेपर अखबार छपवा करके मुनियों की निंदा भी करते हैं। कोई तो चैनल के माध्यम से निंदा करते हैं। न जाने कौन से पुण्य के आशा कर रहे हैं वे, उन्हें न जाने क्या लग रहा है कि वे इससे अपना कल्याण कर पाएंगे। क्यों न जाने वे जिन धर्म के घातक बने हुए हैं। अरे आईना जब भी उठाओ दूसरों को दिखाने के लिए, एक बार अपना चेहरा भी तो देख लो। हम दूसरों को आईना दिखाते हैं, शास्त्रों की बात कहते हैं 28 मूल गुण में ये दोष लग रहे, ये दोष लग रहे, ये दोष लग रहे, किंतु आपके तो 8 ही मूल गुण हैं। उन 8 में से कौन सा पालन हो रहा है? मुनि महाराज के 6 आवश्यक कर्तव्य में से संभव है वे 6 के 6 पालन कर रहे हों, चाहे निर्दोष ही तो अतिचार सहित, किंतु श्रावक 6 में से कितने पालन कर पा रहा है?
तो आईना जब भी उठाओ दूसरों को दिखाने के लिए, एक बार अपना चेहरा भी तो देख लो। सफलता जीवन में दूसरों की बुराई निंदा करने से नहीं मिलती, अपनी बुराइयों को देखने से मिलती है। सफलता जीवन में जब भी मिलती है, अपने मार्ग के कांटों को दूर करने से मिलती है। दूसरे के मार्ग में फूल हैं या सूल, उसकी समीक्षा करने से नहीं। अपने पैर का कांटा निकालो तो मार्ग में आगे बढ़ पाओगी, और अपने पैर लहूलुहान करके दूसरों को सीख देने से मंजिल नहीं मिल जाएगी। कामयाबी सुबह की तरह होती है। कामयाबी सुबह की तरह होती है, जो मांगने पर नहीं, जागने पर, आलस त्यागने पर और कर्तव्य पंथ पर भागने पर मिलती है। तो कामयाबी यदि सहजता में मिल जाए तो कोई भी प्राप्त कर ले। और जब जागो तभी सवेरा। तो सुबह होते ही वह व्यक्ति जब जागता है तो वह व्यक्ति अपने कार्य में लगता है। उसे प्राप्त करने के लिए पसीना चोटी से एड़ी तक बहाना पड़ता है। अब हम अपने आत्म कल्याण की बात करें। हमारे जीवन में कामयाबी मिले, हमारा लक्ष्य क्या है? कर्मों को नष्ट करना। हमारा उद्देश्य है अपने शाश्वत वैभव को पाना। हमारा गंतव्य है सिद्धालय तक की दूरी तय करना, कर्म रहित होकर। कर्म सहित होकर निगोदिया अवस्था में तो अनंत बार हम सिद्धालय में शायद रहे हों, गए हों, किंतु कर्म रहित होकर के एक बार भी नहीं। और कर्म रहित होने का मार्ग एक ही मार्ग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीनों की साधना, इसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं बनता। रत्नत्रय की साधना ही मोक्ष का मार्ग है। उसका पहला रत्न है सम्यक दर्शन। वह सम्यक दर्शन क्या है? जिस सम्यक दर्शन के आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी ने सराग सम्यक के 4 लक्षण बताए। प्रशम, सम्यक, अनुकंपा, आस्तिक, अभिव्यक्ति लक्षण प्रथमम। प्रशम भाव, सम्यक भाव, अनुकंपा और आस्तिक, ये 4 चीज़ें जिसमें पाई जाती हैं वह सम्यक दृष्टि है। कसायों का शमन कर लिया हो, बात बात पर नाराज नहीं होता हो, क्रोध को नियंत्रण में रखे, अहंकार उसे नहीं छू पाए, अहंकार से अपने आप को बचा ले, मायाचारी नहीं करे, यह सोच कर कि जो मेरे भाग्य में है मिलेगा, मैं जो कुछ भी प्राप्त करूंगा न्याय मार्ग से करूंगा, अन्याय मार्ग से नहीं। लोभ की अग्नि न जले, लोभ के शिकंजी में न कसे। लोहे की बेड़ियों को तोड़ना तो सरल है, किंतु लोभ के शिकंजी में से निकलना बड़ा कठिन है। तो प्रशम भाव जिसका होता है वह सम्यक दृष्टि का पहला लक्षण। सम्यक धर्म, धर्मात्मा और धर्म के फल को देख करके जिसे आनंद आए, संसार शरीर भोगों से जो उदासीन रहे, पापों से जिसके चित्त में भीरता आ जाए, ऐसा सम्वेगी व्यक्ति कहलाता है। अनुकंपा, जीव मात्र के प्रति करुणा दया से भरा हुआ हो, दोषी दुखी व्यक्ति को देख करके इसका हृदय पिघल जाए, आंखें नम हो जाएं, सम्यक दृष्टि समझो। जो दोषों के दुख को देख करके हंसे, खुशी मनाए, आनंद का अनुभव करे, वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। आस्तिक्य अपने स्वरूप में आस्थावान हो कि मेरी आत्मा भी परमात्मा बन सकती है, मैं परमात्मा का बीज हूँ और परमात्मा इस संसारी आत्मा रूपी बीज का अंतिम फल। तो ये 4 लक्षण हैं सम्यक दर्शन के बारे में। और भी बात ये कि लोग पूछते हैं आखिर में सम्यक दर्शन है क्या? तो समीचीन दृष्टि, समीचीन धारणा, समीचीन मान्यता और सम्यक तो कहिए तो समीचीन पना। जब अपनी दृष्टि में समीचीन पना आ जाता है, जब अपने विचारों में समीचीन पना आ जाता है, जब क्रियाकलाप व्यवहार में समीचीन पना आ जाता है या नहीं आता है, तो वह कोशिश करता है
तो सम्यक दृष्टि होता है। वह समीचीनपना कैसे आई, किसके माध्यम से आई? वह समीचीनपना जीवन में कुदीव, कुशास्त्र, कुगुरु के माध्यम से नहीं आएगा, कुधर्म के माध्यम से नहीं आएगा। यदि आना होता तो अनादि काल से हमने तो उन्हीं की संगति की है, अब तक आ जाना चाहिए, किंतु नहीं। जलते हुए दीपक से ही बुझा हुआ दीपक जल सकता है, बुझे हुए दीपक से नहीं। बुझे हुए हजारों लाखों करोड़ों दीपक एक बुझे दीपक को नहीं जला सकते, किंतु एक जलता हुआ दीपक हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों दीपकों को भी जलाने में समर्थ हो सकता है, निमित्त बन सकता है। तो सच्चे या परमार्थभूत दीव, शास्त्र और गुरु। दीव कहिए तो भगवान, भगवान कहिए तो सर्वज्ञ, परमात्मा, अरहंत। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने पूज्यपाद साबकाचार्य में बड़ी सरल परिभाषा दी सम्यक्त की। उन्हीं की परिभाषा को पहले देख लें, फिर थोड़ी सी व्याख्या और कर लेंगे। नास्ति चारहत परो देवो धर्मो नास्ति दयापरः तपः परम न नैर्गंथ्यम एतत् सम्यक्त लक्षणम। इतनी स्पष्ट परिभाषा दी, ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं। ज़्यादा विचार करोगे, भटकोगे तो भटकते रह जाओगे, और कहीं लटकोगे तो लटके रह जाओगे, और कहीं मार्ग में फंस गए तो अटके रह जाओगे। इसलिए बेखटक, अटक नहीं, लटक नहीं, भटक नहीं, बेखटक। आप तो इन तीन पर श्रद्धान कर लो, किंतु तीनों के स्वरूप को अच्छे से जान लो। नास्ति अरहत, जो अरहंत हैं, अरि कहिए तो शत्रु, हंत कहिए तो हनन करने वाले, जिन्होंने अपने अंतरंग के शत्रुओं को नाश कर दिया है। जब अंतरंग के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तो बहिरंग में कोई शत्रु रहता नहीं। अरहत कहिए तो पूजनीय, प्रशंसनीय, आदरणीय। अरहम शब्द भी इसी अर्थ का द्योतक है। जो अरहत हैं वे घातिया कर्मों से रहित हैं। जो घातिया कर्मों से रहित हैं वे सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं। जो 18 दोषों से रहित हैं, जन्म जरा तिरखा शुदा, विस्मय आरत खेद, रोग शोक मदमोह भय, निद्रा चिंता श्वेत, राग द्वेष और मौनजत, ये अष्टादश दोष नाई हो तो अरहंत के सो छवि लागे मोश। ये 18 दोष अनंत भगवान में नहीं पाए जाते। ऐसे भगवान को सच्चा देव मानो। यदि इनमें से कोई लक्षण कम है तो सच्चा देव नहीं। 18 दोष में से एक भी दोष यदि है तो सच्चा देव नहीं। यदि वीतरागता में से किसी एक प्रकार का राग भी रह गया तो सच्चे देव नहीं। यदि सर्वज्ञता में कुछ भी कमी रह गई, चाहे मत स्वत अवधि मन प्रज्ञान तक प्राप्त हो गया, तभी सच्चे देव नहीं। महानुभाव, सच्चे देव की ये परिभाषा दी, जो गत रागी, गत द्वेषी, गत मोही, गत कषाई और गत घातिया कर्म, वह सच्चा देव है। अन्य प्रकार के देव सच्चे नहीं हैं। ये अपनी आत्मा में स्थिर कर लो। कूटस्थ, टंकोत्कीर्ण, इस बात को कभी विस्मृत नहीं कर देना। सोते हुए भी, स्वप्न में भी आपको ये याद रही कि मैं वीतरागी जिंद देव का उपासक हूँ, भक्त हूँ। मुझे वीतरागता चाहिए, मुझे सर्वज्ञता चाहिए, मुझे अरहत अवस्था, शुद्ध अवस्था चाहिए, और मेरे आगे चलने वाले अनंत भगवान हैं, उनका पीछा करके ही मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, अन्य मार्ग का आलम्बन लेकर के नहीं। दूसरी बात कही, धर्मो नास्ति दया पराः, दया से उत्कृष्ट धर्म संसार में दूसरा है नहीं। धम्मो दया विशुद्धो, वह धर्म दया से शुद्ध होता है। जैसे वस्त्र को जल से शुद्ध किया जाता है, वैसे जो धर्म दया के जल से प्रक्षालित है वही शुद्ध धर्म होता है। अहिंसा परमो धर्म कहो, क्या अहिंसा ही परम धर्म है? अहिंसा के अलावा अन्य कोई धर्म है? यदि अहिंसा के पोषक हैं तो मान सकते हैं वे कारण धर्म हैं, किंतु अहिंसा के विरोधक हैं, संहारक हैं, तो वे धर्म कभी नहीं हो सकते। तो धर्मो नास्ति दया परहा, दया दुई तरफा होती है, दो तरफ से चलती है। अपनी दया करते हो तो दूसरों की होती है, और दूसरे की करते हो तो अपनी भी होती है। मार्ग में चलते समय आपने किसी जीव को बचाया, अपने वाहन से आपने उसको मरने नहीं दिया,
तो आपने उसको बचाया, आपकी भी रक्षा हुई। हो सकता है आपसे टकराता तो आपका भी वह घात संभव था। जब किसी दूसरे को हम बचाते हैं तो हमारे मन में दया करुणा का भाव आता है, वह भाव हमारी आत्मा की रक्षा करता है। जब हम दूसरे का घात करते हैं तो हमारे मन में क्रूरता आती है, वह क्रूरता हमारी आत्मा का घात करती है। इसलिए अहिंसा जगत जननी है। अहिंसा शाश्वत आनंद की पद्धति है। अहिंसा सिद्धत्व का एक बीज है। अहिंसा एक पगडंडी है जिसे ग्रहण करने वाला व्यक्ति शिवत्व को, सिद्धत्व को प्राप्त करता है। आचार्य महोदय ने कहा कि देश्यामी समीचीनम धर्मम कर्म निवरणम संसार दुखतः सत्वान यो धर्तोत्तमे सुखे। जो इस संसारी प्राणी को संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में, शाश्वत सुख में अनंत काल के लिए रख देता है, वह धर्म है। जो कर्मों का, दुखों का नाश करने वाला है, वह धर्म है। तो वह धर्म दया धर्म है। इस दया धर्म को कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता और इसके स्थान पर दूसरा खड़ा नहीं किया जा सकता। तीसरी बात कही, तपः परम नैर्ग्रंथ्यम। तप यदि है, तप वह होता है जो कर्म का नाश करने वाला है। तप वह अग्नि है जिसमें तप करके आत्मा परमात्मा बन जाती है। जैसे कनक पाषाण को अग्नि में तपाओ तो शुद्ध सोना बन जाती है, ऐसे ही तप की अग्नि में तप करके आत्मा या परमात्मा बन जाती है। तपः परम निर्ग्रंथम। निर्ग्रंथ अवस्था में ये तप संभव है। निर्ग्रंथ कहिए तो ग्रंथि से रहित, बाह्य शरीर पर किसी प्रकार की ग्रंथि न हो, कोई गांठ न हो, अर्थात निर्वस्त्र। दिशाई इसके वस्त्र हैं दिग्भाषा, दिगंबर, या उसे ये कहें वात रसना, वात केशी, शीकेश इत्यादि नाम उनके श्रवण कहो, वह दिगंबर संत निर्ग्रंथ वही परम तपस्वी है, अन्य नहीं। इन्हीं के माध्यम से हमें आत्महित की प्राप्ति संभव है। आत्म कर्मों से रहित हो सकती है, कर्मों की निजरा संभव है, अन्य प्रकार से नहीं। इसलिए कहा एतत् सम्यक्त लक्षणम, यही सम्यक्त के लक्षण है। इसके सिवाय सम्यक्त के अन्य लक्षण नहीं कहे जा सकते। अन्य जो कहे जा सकते हैं वे सब इसके पोषक हैं। इसे छोड़ करके कोई भी सम्यक्त का लक्षण संभव नहीं है। इसलिए इन सब को अपने जीवन में अवतरित करो, सम्यक्त को प्राप्त करो, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करो, क्योंकि सम्यक्त के अविनाभावी सम्यक ज्ञान है और उसके उपरांत पुनः सम्यक चार्थ को प्राप्त करके मोक्ष मार्गी बनो। यही हमारी आपके प्रति सद्भावना है। इसी के साथ अभी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।